हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ़ैन की आवाज़ को इग्नोर करना, बहुत गर्मी है। एंड आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है। मैं जानती हूँ कई बार पेरेंट्स जो है समझते नहीं हैं, बिकॉज उनके लिए उनके बच्चे हमेशा ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और उनको अपने बच्चे में कोई कमी दिखती नहीं है। इस रीज़न से कई बार चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो मैं अपना स्टोरी पहले शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। तो जब मैं क्लास 10 में थी, लाइक 16 इयर्स की थी तब मैं, एंड उस टाइम अभी मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हुए थे, तीत के प्रॉब्लम्स। और मेरे एक रिलेटिव ने ये चीज़ नोटिस की थी एंड उन्होंने मेरे फैमिली को, इवन मुझे भी कहा था कि इसे ब्रेसेस लगवा दो, अभी लगवा दोगे तो ठीक हो जाएगा आगे जाकर। लेकिन उस टाइम पे मैं तो छोटी ही थी और मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि नहीं, हमारी बेटी बिल्कुल परफेक्ट है, जैसी भी है, हम ब्रेसेस नहीं लगवाएंगे। तो उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये चीज़ खुद फील होने लगी। मैं जब खुद देखती थी अपने टीथ में चेंजेस हो रहे हैं, वो एक साथ में जॉइंट नहीं होते थे एंड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं चाहती थी उनसे बात करना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो नहीं करेंगे या मेरी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए मैं उनको कभी ये चीज़ बोल ही नहीं पाई। मैं हमेशा ब्रेसेस के वीडियोस देखती थी और मैं सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी, जब मैं कमाऊंगी बेसिकली, उस टाइम पे मैं ब्रेसेस लगवाऊंगी। तो ऐसे करते करते मेरा पूरा टीनेज ख़त्म हो गया। उसके बाद एक इवेंट पे, लास्ट ईयर ही जनवरी में, हम एक रिलेटिव के घर पे इवेंट पे गए थे। एंड वहाँ पे मेरे फादर ने नोटिस किया कि एक्चुअली मेरे तीत जो हैं काफ़ी अभी अजीब लगने लगे हैं। मतलब वो जब भी मैं हंसती थी खुल के ना, तो ऐसा लगता था कि मेरे तीत काफ़ी उठे हुए हैं। लेकिन जब मैं नॉर्मल रहती थी तब पता नहीं चलता था मेरे तीत में कि कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं हंसती थी खुल के ना, तभी वो चीज़ ज़्यादा विजिबल होती थी। क्योंकि मेरी स्माइल ना, मतलब कैसी है कि जब भी मैं स्माइल करती हूँ तो मेरे ऊपर के जो गम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं। ये मेरी नेचुरल स्माइल है और ये मेरे जेनेटिक्स में है। मेरे फादर की भी ऐसी स्माइल है, मम्मी की भी ऐसी स्माइल है, तो मेरी भी ऐसी स्माइल है कि हमारे ऊपर के गम्स दिखते हैं। तो ऊपर के गम्स दिखते हैं और जब तीत थोड़े ऊंचे हो तो कितना अजीब लगता है। आप स्माइल करोगे, आप इमेजिन कर सकते हो। तो जब फादर ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ब्रेसेस लगवाना ही है। तो जनवरी में उन्होंने ये चीज़ नोटिस की। हम लोग रिलेटिव के घर से वापस आए अपने घर पे। हमने बहुत सारे डेंटिस्ट से कंसल्ट किया एंड अप्रैल तक मेरे ब्रेसेस लग चुके थे। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, प्लीज़ अपने स्माइल को लेके, अपने सेल्फ को लेके थोड़ा सा भी कॉन्शियस मत होइए। आप जैसे भी हैं परफेक्ट है। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगती है तो आप अगर उसका कुछ सोल्यूशन कर सके या ट्रीटमेंट ले सके तो लीजिए। अदरवाइज़ यू आर गुड एज़ यू आर, यू आर परफेक्ट एज़ यू आर। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो वो मिडिल का पीरियड था ना, जब मेरे रिलेटिव ने मुझे कहा था कि इसे ब्रेसेस लगवा दो, एंड जब एक्चुअली मुझे ब्रेसेस लगे, इस बीच के पीरियड में मुझे पता था कि मेरे तीत में चेंजेस हो रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे टोकते भी थे, मेरी फैमिली मुझे कभी नहीं टोकती थी, इसलिए मैं उनके सामने खुल के हंसती थी। लेकिन जब भी मैं बाहर जाती थी, मैं हमेशा हंसते वक्त अपने फेस का ऐसे कवर कर लेती हूँ। इवन अभी भी आफ्टर ब्रेसेस भी मैं वही चीज़ करती हूँ कि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने स्माइल को लेकर। मैं लोगों के सामने ज़्यादा खुल के हंसती नहीं थी। अब तो मैं हंसती ही नहीं हूँ लोगों के सामने। मतलब लिटरली मुझे हंसी आती है तो मैं कंट्रोल करती हूँ, या तो मैं मुंह बंद करके हंसती हूँ या तो मैं नॉर्मल स्माइल कर देती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना हंसूँ, क्योंकि एक अभी तो ब्रेसेस हैं तो ब्रेसेस की वजह से अजीब लगते हैं। पहले ब्रेसेस नहीं थे तो जो टीथ ऊपर की तरफ उठे हुए तो उससे अजीब लगते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। मतलब मैं अपने बहुत अंडर कॉन्फिडेंस हो गई थी, जो कि आप लोगों को नहीं होना है। जो ये गलतियाँ मैंने की हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। मैं ज़्यादा लोगों को फेस नहीं करती हूँ। ऐसे ही मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट फिर भी मैं पहले थोड़े बहुत लोगों से फेस करती थी, बातें करती थी, इंट्रोड्यूस करती थी। लेकिन अब मैं अपने आप को बिल्कुल एकदम मैंने कैद कर लिया है अभी। और मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ, क्योंकि अब मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं सामने जाकर किसी से बात करूँ। पहली चीज़ तो ब्रेसेस की वजह से भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ लोगों से बात करने में जल्दी। और दूसरी चीज़, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कॉन्फिडेंस डाउन है तो मुझे और भी वियर्ड लगता है। इवन मैं वीडियोस भी बनाती हूँ तो मैं काफ़ी सारे टेक्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, इसमें मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ।
तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है, बिल्कुल भी अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस नहीं करना है और बिल्कुल भी अपने लुक्स को लेकर आप कॉन्शियस मत होइए। आप जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं। लेकिन ब्रेसेस, अब बोलोगे कि अगर आप ऐसा मानते तो आपने ब्रेसेस क्यों लगवाया? तो ब्रेसेस लगवाने का मेन मेरा प्रॉब्लम था मेरे लुक्स नहीं, मुझे पेन होता था लिटरली, बिकॉज मेरे टीथ का शेप जो स्ट्रक्चर था वो बहुत वियर्ड हो चुका था एंड लिटरली मेरे जॉ में मुझे पेन होता था जब भी मैं मुंह खोलती थी, क्योंकि यहाँ पर वो ना एकदम चिपक चुका था। यहाँ पर मेरे टीथ जो थे, अगर आप लोगों ने मेरे टीथ के एक्सरे वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा। मैंने अपने फर्स्ट, आई थिंक मैंने किसी वीडियो में शेयर किया था, देखूंगी, अगर मैंने नहीं किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपने एक्सरेज को शेयर करूँगी। तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो मेरे यहाँ से जो टीथ थे ना साइड से, इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब था और ये ऐसे निकले हुए थे, एक तो अंदर की तरफ फिर ऐसे निकले हुए, जो कि मुझे यहाँ पर इतना पोक करते थे एंड मेरे जॉ में इतना पेन रहता था हमेशा। इसी वजह से मैं ब्रेसेस के लिए गई। मेरे टीथ तो पहले से हमेशा से मुझे ओपन वाइट्स की प्रॉब्लम, आज से 5 साल हो गए मुझे ओपन वाइट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने अभी क्यों ब्रेसेस करवाए? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न यही था कि इन 5 सालों में जो मैंने पेन बियर किया है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं ज़्यादा अपना मुंह खोल नहीं पाती थी, अदरवाइज़ मेरे यहाँ पर ना आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर और नीचे के दोनों जॉ जो हैं वो लॉक हो चुके हैं आपस में। और जब भी मैं ओपन करती थी एंड बंद करती थी तो यहाँ पे खट 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 आवाज़ आती थी। यानी ये चीज़ डेंटिस्ट ने भी मुझे बताई और डेंटिस्ट ने ही मुझे कहा कि अगर अब इससे ज़्यादा लेट करोगे आप लोग तो आगे ऐसा कंडीशन हो सकता है कि इसके जॉ लॉक हो जाए, जो कि बहुत ही रिस्की है। इवन इसीलिए मुझे जॉ सर्जरी का भी बोला गया था, रिकमेंडेशन दिया गया था डेंटिस्ट द्वारा, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी ऐसा ट्रीटमेंट हो जो कम में हो, बजट भी हमारा देखना ज़रूरी है, मिडिल क्लास फैमिली है, साथ ही साथ जो टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा ना हो। इसीलिए मैंने 4-5 डेंटिस्ट दिखाने के बाद इस जगह से, अभी जहाँ से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लेने का डिसाइड किया। तो देखो, पेरेंट्स से आपको बात करनी है, आप पेरेंट्स को पहले समझाओ कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने कभी भी अपने फैमिली को नहीं बताया कि मुझे जॉ में पेन रहता है या यहाँ पर लॉक होता था। जब डेंटिस्ट ने मुझे ये चीज़ें बताई तो मैंने कहा कि हाँ मेरे साथ होता है। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा था कि तुमने हमको क्यों नहीं बताया इतने सालों से। मैं यही चाहती थी कि मतलब मैं सोचती थी ना कि मेरे पेरेंट्स कभी एग्री नहीं करेंगे, इसलिए मैं सोचती थी कि मैं जब अर्न करूँगी मैं तब करवाऊँगी ट्रीटमेंट। इसलिए मैं 4-5 सालों से ये जितना भी पेन जो भी कुछ था मैं बियर करती थी। तो जब डेंटिस्ट ने कहा कि ये अगर तुम अभी आज अगर मेरे पास तुम नहीं आती ना, ये आगे जाकर और भी ख़तरनाक हो जाता। तो उस टाइम मुझे बहुत गंदा फील हुआ कि काश मैं अपने फैमिली को पहले ही बता देती कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि पहले जाकर अपने प्रॉब्लम्स को अपने फैमिली को बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुक्स ख़राब दिख रहे हैं टीथ की वजह से, इसीलिए देखो लुक्स मैटर नहीं करते हैं, मैं मानती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि नहीं लुक्स मैटर नहीं करते तो ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत तो करते ही हैं, क्योंकि हम अच्छे दिखते हैं हम तभी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन आप अच्छे कब दिखोगे? जब आप खुश रहोगे, जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे तभी आप अच्छे दिखोगे। अगर आप हमेशा यही सोचोगे मैं तो अच्छी ही नहीं दिखती, मैं कुछ भी कर लूँ मैं अच्छी नहीं दिखती, तो आप कभी अच्छे नहीं दिखोगे, क्योंकि आप एफ़र्ट्स नहीं डालोगे, आप प्रेजेंटेबल नहीं दिखोगे। लेकिन आप अगर अंदर से खुश रहोगे, आप सोचोगे कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो आप एफ़र्ट्स डालोगे प्रेजेंटेबल दिखने के लिए, है ना। आप प्रेजेंटेबल दिखोगे, आपका कॉन्फिडेंस लोगों को दिखेगा, जो लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, आपके टीथ्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप अपने पहले फैमिली को जाके अच्छे से बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इससे मुझे ये चीज़ें हो रही हैं, मैं इन पेन हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कहीं पे वो स्क्रैच कर रहा है, अटक रहा है, आपको कहीं पे स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे अभी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने विजडम टीथ्स को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो उनके जो अंदर के मसूड़े हैं उनको प्रॉब्लम देती है। तो ये चीज़ अगर आपके साथ है तो आप जाके अपने फैमिली को बोलो कि ऐसा है, मैं पेन फील कर रही हूँ, या ऐसा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं खाना खाती हूँ या कुछ भी तो मुझे प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं जब भी खाना खाती थी तो मेरे यहाँ पर
खट 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 की मेरे दोनों जॉ में आवाज़ होती थी, क्योंकि वो एक दूसरे से टकराते थे, क्योंकि मेरे टीथ का जो स्ट्रक्चर था इस तरीके से बिगड़ चुका था अंदर से। बाहर से उतना विजिबल नहीं था, लेकिन अंदर से काफ़ी बिगड़ चुका था। तो मैंने गलती की, मैंने अपने फैमिली को कभी बताया ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या क्या चीज़ें सफ़र कर रही हूँ, या मैंने भी कभी उन चीज़ों को उतना भाव नहीं दिया। लिटरली मैंने कभी उन चीज़ों को उतना ध्यान नहीं दिया। मैं सोचती थी कि मेरे टीथ में ही प्रॉब्लम है, आगे जाके ब्रेसेस लगा लूँगी ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि मेरे जॉ में क्यों पेन हो रहा है, वो क्यों ऐसा आवाज़ कर रहा है। मेरे यहाँ से जो विज़डम टीथ है वो पोक करते थे मेरे मसूड़ों को, मैंने कभी विज़डम टीथ एक्सट्रैक्ट नहीं कराया। अभी तक मेरे चारों के चारों विज़डम टीथ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मेरे टीथ के स्ट्रक्चर की वजह से ही वो मुझे पोक करते थे। लेकिन अब जब मेरे टीथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो चुके हैं एंड खुल चुके हैं साइड से, तो अब वो मुझे पोक नहीं करते लिटरली। तो ये सब चीज़ें मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने अपने फैमिली से खुलकर चीज़ें शेयर नहीं की। अगर मैं शेयर करती तो शायद मेरे और पहले ब्रेसेस लग चुके होते। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी, फैमिली देखो कभी आपका बुरा नहीं चाहती, लेकिन वो हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा जैसा भी है खूबसूरत है। तो अगर आप उनको ये बोलोगे कि आप लुक्स के लिए ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं, तो फैमिली कभी नहीं मानेगी। आपको बोलना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस टीथ की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या आपको इरिटेशंस हो रहा है, तभी वो आगे जाकर आपकी बात को समझेंगे एंड उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। बस इतना ही करना है, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है कि फैमिली को कैसे बताऊँ, कैसे प्रेजेंट करूँ, कुछ नहीं करना है आपको जस्ट अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से फैमिली को समझानी है। अगर वो मान जाए तो ठीक है, अगर नहीं मान रहे तो ऑब्वियसली पेरेंट्स हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको ब्रेसेस के लिए अलाउ नहीं किया था, तो अब जब वो खुद अर्न कर रहे हैं तो वो ब्रेसेस करवा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था कि मैंने अपने फैमिली को कभी खुल के बताया ही नहीं कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी, इसीलिए मुझे ब्रेसेस लगवाने में लेट हुआ। तो आप पहले एक बार प्रॉब्लम बताओ अपने फैमिली को खुल के, अगर उनको लगेगा कि हाँ नहीं ज़रूरत है मेरे बच्चे को तो वो करवाएंगे, अगर नहीं भी करवाए तो आप जब खुद अर्न करिएगा तो करवा लीजिएगा, क्योंकि अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से झगड़ नहीं सकते कि आप क्यों नहीं करवा रहे हैं, है ना। तो आई होप जो भी मैंने कहा या जो भी मेरे एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।